हेलो बच्चों, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, जो कि क्या है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। द मेटल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस आर नॉट वेरी प्योर, दे कंटेन्स impurities which must be removed to obtain pure metals. The most widely used method for refining impure metals is electrolytic refining. आपने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द कैथोड एंड एनोड मेड ऑफ इन द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर बाय दिस प्रोसेस। कॉपर का पूछा है, ठीक है। तो मैं आपको याद दिला देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देती हूँ उसके बारे में कि ये सपोज हमने बीकर ले लिया है ना। यहाँ पे हम क्या लेते हैं बच्चों, हम इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, है ना। ये वाला इधर वाला क्या होता है, एनोड। मतलब मैं इसको अगर पॉजिटिव ले लूँ, ठीक है, और ये अगर मैं नेगेटिव ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, कैथोड बन जाएगा आपका, है ना। एंड देन यहाँ पे एक की होती है, देन आप इसको अटैच कर दो, ठीक है, प्लस है। ओके, यहाँ पे जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्योंकि हम यहाँ पे कॉपर की बात कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। अब ये होता है व्हेन यू पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, तो क्या होता है बच्चों, जो एनोड होता है, एनोड से आपका कॉपर निकलता है, ठीक है। एनोड से आपका क्या होता है बच्चों, एनोड से आपका कॉपर निकलता है ना। और उसके बाद यहाँ से फिर वो किस पे जाके डिपॉजिट होता है, कैथोड पे जाके वो कॉपर आपका डिपॉजिट होता है। और आपको ये भी पता है कि जो एनोड होता है, एनोड वो क्या होता है बच्चों, वो इम्प्योर कॉपर है ना। हम इसको क्या लेते हैं, इम्प्योर कॉपर। लेकिन वहीं हम कैथोड को क्या लेते हैं, स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर, है ना। हम क्या लेते हैं, कैथोड को प्योर कॉपर लेते हैं, ठीक है। तो एनोड से निकला इम्प्योर, इलेक्ट्रोलाइट में गया, वहां पे वो क्या हुआ, उसके इंप्योरिटीज हटे एंड जो प्योर पार्ट बचा वो जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो गया। अब उसके बाद क्या होता है ना बच्चों, कि यहाँ पे जो आपका अब इंप्योरिटीज आए वो एनोड के नीचे आके डिपॉजिट हो जाती है। कहाँ पे आके, एनोड पे नीचे आके डिपॉजिट आ जाती है। इसी को हम इम्प्योरिटीज बोलते हैं। और दूसरा नाम इसका होता है एनोड मड। याद रखेंगे, इसका नाम एनोड मड इसीलिए है क्योंकि ये एनोड के नीचे आके डिपॉजिट होती है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द कैथोड एंड एनोड मेड अप ऑफ इन द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो आपका एनोड किससे बना हुआ है, इम्प्योर कॉपर, एंड कैथोड किससे बना हुआ है, प्योर कॉपर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेम द सॉल्यूशन यूज्ड इन द अबव एंड राइट इट्स फॉर्मूला। अब मैंने आपको अभी बताया कि कौन से सॉल्यूशन यूज करते हैं, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, है ना। आपको लिखना है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट और आपको CuSO4 दिखाना पड़ेगा कि ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हाउ कॉपर गेट्स रिफाइंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो कैसे कॉपर रिफाइन होता है, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, मैं यहाँ पे बताती हूँ 3 का ए वाला पार्ट, कि क्या होता है। जो कॉपर है बच्चों, कॉपर फ्रॉम द एनोड, कॉपर पूरा मैं लिख ही देती हूँ, ठीक है। कॉपर फ्रॉम द एनोड dissolve into electrolyte and an equivalent amount of pure metal from the, कहाँ से, electrolyte is deposited। बताओ किस पे डिपॉजिटेड होते हैं, कैथोड पे, ठीक है। और आप इसमें अगर रिएक्शन देखते हो तो रिएक्शन कैसे होता था बच्चों, अगर मैं एनोड की बात करूं तो एनोड पे कैसे होता था, कॉपर विल फॉर्म Cu+2n2, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, ऑक्सीडेशन। याद रखेंगे, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, है ना। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, डेफिनेटली रिडक्शन होगी। तो यहाँ पे आपका होगा जस्ट उल्टा, है ना। यहाँ पे आपको मिल गया प्योर और यहाँ पे आपका हुआ है रिडक्शन, ठीक है बच्चों। ओके, और हाँ आप यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो कि जो आपके इम्प्योरिटीज हैं वो एनोड के नीचे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं एंड एनोड मड के फॉर्म में, ठीक है। ओके, अब इसका और पार्ट हम देख लेते हैं। इसका और पार्ट में पूछा है आपसे, यू हैव 2 बीकर ए एंड बी, ठीक है। आपके पास क्या है, ए एंड बी 2 बीकर हुआ है, आपके पास है, एंड कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours इफ यू डिप द स्ट्रिप ऑफ जिंक इन बीकर ए एंड स्ट्रिप ऑफ सिल्वर इन। ओके, ठीक है। आपके पास दोनों केस में क्या है बच्चों, आपके पास कॉपर सल्फेट है, ठीक है। अब एक में आपने क्या किया, एक में आपने स्ट्रिप ऑफ जिंक मतलब जिंक डाला और एक में आपने सिल्वर डाला, ठीक है। सिल्वर को हम Ag लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है बच्चों, तो आपको पता है कि जो कॉपर है ना वो ज्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर से, है ना। जो सिल्वर है आपका वो लेस रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो यहाँ पे जो बच्चों होगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि क्या होगा, आपका आपका सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जो जिंक है वो ज्यादा होता है रिएक्टिव कॉपर से, तो यहाँ पे रिएक्शन होगा। और यहाँ पे जो आपका Zn है ना, Zn क्या करेगा आपका, वो रिप्लेस कर देगा कॉपर को, Zn रिप्लेस कॉपर एंड फॉर्म कर लेगा क्या, ZnSO4, जिंक सल्फेट फॉर्म कर लेगा,
ठीक है ना बच्चों, क्या फॉर्म कर लेगा, जिंक सल्फेट फॉर्म कर लेगा। एंड यहाँ पे जिंक इसको रिप्लेस कर देगा, क्यों, क्योंकि जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से। ठीक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, है ना। और आपको पता है बच्चों कि जो आपका कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है ना, तो जब जिंक सल्फेट बनेगा तो ये आपका कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, कलरलेस बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।